हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसमें बेसिक से लेकर फुल कंप्यूटर कोर्स करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, यानी कंप्यूटर की फंडामेंटल से। ठीक है, जब हम सबसे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम कंप्यूटर में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब ही होता है शुरुआत, यानी कि बेसिक से, आधार से। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम है संगणक। अच्छा, इसको संगणक क्यों कहते हैं? संगणक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो शब्द को मिला के बना है, सम और गणक। सम का मतलब होता है संख्या और गणक का मतलब होता है गणना करने वाला, यानी वो मशीन जो संख्याओं की गणना करता है उसे क्या कहते हैं? संगणक। तो अब कंप्यूटर की बात समझ में आ गई। कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं? हिंदी में इसका मतलब है संगणक। और संगणक क्यों? क्योंकि संख्याओं की गणना करता है, यानी कंप्यूटर का जो मेन मकसद है वो क्या है? संख्याओं की गणना करना। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर का यूज इस तरह से मूवीज़ देखने के लिए या वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं होता था। उस टाइम कंप्यूटर का बेसिक यूज होता था सिर्फ गणना करना संख्याओं का। ठीक है, इसलिए इसका नाम संगणक रखा गया है और इंग्लिश में कंप्यूटर रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इंग्लिश का शब्द किसी न किसी ग्रीक या लैटिन भाषा से लिया गया है। तो कंप्यूटर का जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, आगे हम इस पॉइंट में बात करते हैं। The term computer is derived from Latin word computare, which means to calculate। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो इंग्लिश शब्द है वो एक लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा में इसका नाम क्या था? कंप्यूटारे। और कंप्यूटारे का मतलब होता था कैलकुलेट करना, इसीलिए ये कंप्यूटारे शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, लिया गया है, क्योंकि इसका भी मतलब यहाँ गणना करने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए कंप्यूटारे शब्द को चुना गया है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, यानी ये बात, इसमें दो बातें याद रखने वाली है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा में इसका नाम था कंप्यूटारे। ये दो बात याद रखने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज एन छूट गया है। कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो हम बोलते ही हैं कि कंप्यूटर क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पर क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करना है कंप्यूटर के लिए इनफ होगा? नहीं, क्योंकि घर में हम जो भी मशीनें देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लाइक टीवी, फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। पर क्या इन्हें हम कंप्यूटर से तुलना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि एक एडवांस्ड एंड मॉडर्न नए ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अच्छा, ये जो डिवाइस वर्ड है इससे कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइस जो शब्द है वो मशीन का ही सिनोनियम वर्ड है। हम जब टेक्निकल भाषा में बात करते हैं कंप्यूटर की तो उसमें हम डिवाइस का यूज करते हैं, मशीन का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज डिवाइस इज़ मोर टेक्निकल देन मशीन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर जो है क्या करता है कि हमसे कच्चा डेटा लेता है एज ए इनपुट। मीन्स कंप्यूटर टेक्स रॉ डेटा मतलब कच्चा डेटा। कोई भी चीज़ है जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम कच्चा डेटा कहते हैं। जैसे 1 2 ABCD हम कुछ भी कंप्यूटर में लिखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो जब तक उस चीज़ का कभी कोई मतलब नहीं होता उसे क्या कहते हैं? रॉ डेटा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट, क्योंकि हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं किसी डेटा को, जब हम देते हैं तो उसे हम इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट करते हैं। तो कंप्यूटर टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव अस रिजल्ट। मतलब जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो पहले उसको अपने अंदर कंप्यूटर लेकर उस पर प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि अगर हम कंप्यूटर में देते हैं 2 2
2 + 2, ऐसे हम 2 दिए इंडिविजुअली, प्लस का साइन दिए, फिर 2 दिए। इसका रियल लाइफ में ऐसा कोई मतलब है नहीं, पर कंप्यूटर इस सब को एक साथ प्रोसेसिंग करके और लिखता है कि 2 + 2 = 4। तो ये क्या हुआ, ये तो एक मतलब की बात हो गई ना, ये तो एक रिजल्ट हो गया कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो जब हमने 2 + 2 ये जो दिया था, ये सब हमारा क्या था, कच्चा डेटा था। कच्चा डेटा यानी कि हमारा रा डेटा था, ठीक है। इस रा डेटा पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग करती है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह। हम भी क्या करते हैं, हमें भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो उससे हम दिमाग में, अपने ब्रेन में प्रोसेसिंग करते हैं। तो कंप्यूटर के पास भी एक ब्रेन है, CPU, जिसके थ्रू वो कच्चे डेटा पे प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या देता है, रिजल्ट। और इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, आउटपुट। कंप्यूटर की भाषा में रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो कच्चा डेटा लेने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद ये हमें क्या देता है, रिजल्ट, और रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, आउटपुट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ क्या है, इट इज़ डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। डेटा प्रोसेसिंग इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, गिवन कच्चे डेटा पे ये प्रोसेसिंग करके रिजल्ट देता है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है कि यह एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, जो क्या करता है, विच कैन प्रोसेस एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल ऑपरेशन। यानी जो हम इसको क्वेश्चन देते हैं, डेटा देते हैं ऑपरेशन के लिए, वो या तो न्यूमेरिकल हो सकता है या फिर लॉजिकल हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सारा हमारा न्यूमेरिकल डेटा ही होता है। कंप्यूटर में हम क्या प्रॉब्लम सिर्फ न्यूमेरिकल देते हैं, हम तो लॉजिकल प्रॉब्लम भी देते हैं। तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर क्या कहता है, किसी भी तरह के डेटा को प्रोसेस करता है, या चाहे तो कर सकता है, चाहे तो वो न्यूमेरिकल हो या फिर नॉन न्यूमेरिकल ऑपरेशन हो। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, रिजल्ट देने के बाद, उस रिजल्ट को क्या करता है, उस रिजल्ट को यानी उस आउटपुट को क्या करता है, फ्यूचर यूज़ के लिए उसको मेमोरी में सेव करके भी रख सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।